भव्य उद्घाटन। आज वाराणसी के मलदैया पर डबल ड्राई के शॉप का उद्घाटन पद्म श्री चंद्रशेखर जी के कर कमल द्वारा संपन्न हुआ। इस मौके पर श्री प्रकाश राय ने बताया कि हमारे इस शॉप पर लाइव ड्राई क्लीनिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कस्टमर अपने कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग को बैक कर दे सकते हैं। इसके अलावा हम 48 घंटे के अंदर कपड़ों की डिलीवरी करते हैं। हमारे यहाँ होम से पिकअप और होम डिलीवरी भी की जाती है। उन्होंने बताया कि अगर हमारे यहाँ कोई कस्टमर सुपर सेवर पैकेज लेते हैं तो 20% से 25% तक डिस्काउंट की भी सुविधा है तथा कोरोना को देखते हुए हमारे यहाँ मशीन में एक बार में सिर्फ एक कस्टमर के ही कपड़े धुलाई किए जाते हैं। आगे उन्होंने बताया कि बनारस में पहली बार स्वीडन से आयोजित डोमस ब्रांड की मशीन सिर्फ हमारे शॉप पर ही है। इससे कस्टमर में कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग होगी। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रकाश राय, मोहम्मद सैफी, CS आंचल राय, अधिका खातून, हिंदू युवा वाहिनी की निर्वर्तमान जिला कोषाध्यक्ष शुभम सिंह, स्टडी एट होम के डायरेक्टर राज अग्रवाल, किरण राय, रितिका राय सहित कई अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहे। स्टोर है डबल ड्राई मलदैया ब्रांच। हम लोग यहाँ पे अलग अलग दाग, जो भी आपके कपड़े में अलग अलग प्रकार के दाग लगे हों, वो सब अच्छे से साफ़ होते हैं। ये देखिए अलग अलग केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। ये कलर लो, अगर कपड़े का कलर लो हो गया है उसके लिए है, पसीना, ऑयल, मेकअप लग गया है आपके कपड़े पे तो उसके लिए भी है, खाना, आपके पति के कपड़े पे खाना अगर गिर जाता है तो उसके लिए भी है। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है, मैं बनारसी का हूँ और आज हम लोग यहाँ पर डबल ड्राई स्टोर की ओपनिंग में खड़े हैं। ये हमारा नया वेंचर है, नया स्टार्टअप है और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं ये एक वर्ल्ड क्लास लॉन्ड्री सर्विसेज है जिसको हम लोग बनारस में भी लाए हैं और बनारस की जनता, काशी की जनता इस लॉन्ड्री सर्विसेज का लाभ उठा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग तरह तरह की अनेक तरह की आपको सर्विसेज देते हैं, जिसमें मेन आपको ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री की सर्विसेज हैं। और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं जो बाहर, इंडिया के बाहर से, स्वीडन वगैरह से इंपोर्ट होकर आती हैं यहाँ पर। और इस मशीनों में आपको सारे जो आपके कपड़े रहते हैं वो जो सबसे अच्छी क्वालिटी के कपड़े धुल के और लॉन्ड्री करके और ड्राई क्लीन करके आपको मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि काशी की जनता इसका लाभ उठाए और हमें सेवा का अवसर दें। नमस्कार, मेरा नाम किरण राय है। मेरे बच्चों ने ये जो शॉप खोली है, काशी की जनता से यही अनुरोध है कि कृपया यहाँ आकर उन्हें आशीर्वाद दें और सहयोग करें और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएं। मेरा नाम प्रकाश राय है। यहाँ किस तरह का ड्राई क्लीनिंग के शॉप का उद्घाटन हुआ है? देखिए, ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज तो बनारस में काफ़ी खुल रही है, लेकिन डबल ड्राई इस मामले में अनोखा है कि हम 48 घंटे की डिलीवरी घर से कपड़ा उठा के और घर में वापस पहुँचाने तक के समय में देते हैं। और तो और यहाँ पर सबसे अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। जो ड्राई क्लीनिंग मशीन है हमारी वो स्वीडन से इंपोर्ट होकर आ रही है, जो बनारस में आज तक और कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ सभी केमिकल्स हर्बल इस्तेमाल हो रहे हैं और हर एक सिंगल वॉश साइकिल में सिर्फ एक कस्टमर की ही कपड़े धुले जाते हैं, तो जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं। क्या क्या सुविधाओं से लैस है क्या? डबल ड्राई में सबसे सुविधाजनक ये है कि आपको जब भी कपड़े धुलवाने हो बस ऐप से एक बुकिंग करिए और लड़का आपके पास बिना एक भी फ़ोन किए पहुंच जाएगा। आपके कपड़ों को वहीं पे माप लेगा कि भाई अगर आप किलो के भाव से देना चाहते हैं तो किलो के भाव से भी हम लोग करते हैं और यदि आप पर पीस देना चाहें ड्राई क्लीनिंग के लिए तो वो भी सर्विस है। उस हिसाब से आपका एक एस्टिमेटेड बजट आपको बता देगा, एक एस्टिमेटेड टाइम बता देगा और जो वादा किया है उस वादे पे 100% पूरा उतरेगा। आज ओपनिंग पे क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता से? काशी की जनता से कहना चाहेंगे कि हमारा सहयोग करें और हमारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और पहले ऑफर पे 25% की छूट है, उसका लाभ अवश्य उठाएं। यदि आप 2000 का रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें 25% से 25% की छूट आपको लाइफ टाइम हर ऑर्डर पर मिलती रहेगी। वाराणसी से निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। केपी डेंटल एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा संपूर्ण होम्योपैथिक द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य एवं परामर्श का लगाया गया जांच शिविर। आज के परिवेश में आम जनमानस की बीमारियों को देखते हुए जनता को बीमारियों के प्रति जागरूक करने और उसके समाधान के लिए केपी डेंटल एवं आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा संपूर्ण होम्योपैथिक के द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर दिनांक 21 अगस्त 2022 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्थान बेनीपुर साईं मंदिर तिराहा के पास लगाया गया। इस शिविर में अनेक प्रकार के दांत एवं मुख की बीमारियों तथा उससे संबंधित इलाज, उपचार एवं समाधान किया गया, जैसे पायरिया, मुंह से खून एवं बदबू आना, सफाई, मुंह का कैंसर, दांतों का सड़न, दांतों का हिलना, दर्द, सूजन और झंझनाहट आदि। इसके अलावा आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथ द्वारा जटिल बीमारियों जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर, पेट एवं लीवर, त्वचा रोग, हृदय रोग, स्त्री एवं पुरुष रोग, प्रोस्टेट, पथरी तथा किडनी रोग, इसके अलावा मौसम जनित अनेक बीमारियों का इलाज व समाधान भी किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से जांच की अनेक सुविधाएं जैसे इन्फेक्शन, शुगर, हीमोग्लोबिन तथा खून की कमी, थायराइड, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, मौसमी बुखार, वायरल बीमारियों का जांच नितिन मिश्रा जी के परफेक्ट पैथोलॉजी तथा डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा संपन्न हुआ। इस शिविर में मुख्य रूप से दांत एवं मुख्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबिन चौबे एवं डॉक्टर रोहित चौबे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुजीत कुमार एवं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर आरसी पांडे तथा सहयोगी जय यादव व अमन कुमार उपस्थित थे। इस शिविर में मुख्य रूप से जांच की अनेक सुविधाएं जैसे इन्फेक्शन, शुगर, हीमोग्लोबिन तथा खून की कमी, थायराइड, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, मौसमी बुखार, वायरल बीमारियों का जांच नितिन मिश्रा जी परफेक्ट पैथोलॉजी तथा डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव न्यूज। आज 21 अगस्त 2022 रविवार को दी बनारस क्लब लिमिटेड, महेश्वरी क्लब व द अर्बन फ्लैग के संयुक्त तत्वाधान में कार्निवल वुमेन्स कार रैली का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक CEAT टायर, सह संयोजक चेतमनी असेट्स एंड GL झंवर इन्वेस्टमेंट रहे। द अर्बन फ्लैग के अध्यक्ष पूजा मधोक ने बताया कि इस कार्यक्रम में कुल महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें कि 150 मिनट में बनारस क्लब के प्रांगण से शुरू हुए ट्रेजर हंट को पूरा कर पुनः वहीं पहुंचना था। महेश्वरी क्लब के अध्यक्ष आनंद आंदर व बनारस क्लब के मानद सचिव दीपक महेश्वरी एवं कोषाध्यक्ष गौरव दास द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। ट्रेजर हंट के शुरुआत में मनीष महेश्वरी ने इसके नियम को विस्तार से प्रस्तुत किया व सभी को इस खेल में रोड सेफ्टी को ध्यान में रखने का संदेश भी दिया। ट्रेजर हंट का फ्लैग ऑफ मुख्य अतिथि वाराणसी जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी, ADM सिटी श्री गुलाब चंद एवं पारुल गुप्ता, SSP IB व बनारस क्लब के मानद सचिव दीपक महेश्वरी द्वारा किया गया। महेश्वरी क्लब के सचिव अक्षय मुडंडा ने बताया कि ट्रेजर हंट में 4 विजेता व 15 संतावना पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही वे सबसे सुंदर सजी गाड़ी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। द अर्बन फ्लैग की सचिव एकता कपूर ने बताया कि यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का संदेश देता है और समाज में महिलाओं के प्रति सोच में आए बदलाव को भी दर्शाता है। इस कार्यक्रम की विजेता टीम रही, जिनको 21,000 रुपए की धनराशि व अन्य कई उपहारों से पुरस्कृत किया गया। इस श्रृंखला में दूसरे स्थान पर टीम व चौथे स्थान पर की टीम विजय रही, जिनको धनराशि व अनेक उपहारों से सम्मानित किया गया कि वे सर्वश्रेष्ठ गाड़ी सजाने के लिए पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि कौशल राज शर्मा जी ने अपने आशीर्वचन में सभी विजेताओं का अभिनंदन किया गया व अन्य सभी प्रतिभागियों का प्रोत्साहन बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन सोनिया भसीन, सोनिया मारू, प्रतीक मुडंडा, योगेश भुराड़िया व निशांत नेवर के संयुक्त योगदान से संपूर्ण किया गया। महेश्वरी क्लब के कोषाध्यक्ष कमल राठी ने अपनी संस्था बनारस क्लब व द अर्बन फ्लैग के सभी उपस्थित सदस्यों को व सभी प्रायोजकों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री दीपक महेश्वरी, गौरव दास, उदय राजगढ़िया, अतुल सेठ, प्रफुल्ल सोमानी, राकेश बजाज, रितेश चिबरेलवाल, जयदीप सिंह, कृष्णा कुमार सोमानी, चिराग महेश्वरी, मिनी सबरवाल, साक्षी कपूर, पीयूष कोठारी, रवि सरड़ा, नीलेश चांडक, गोविंद भरानी, रमेश साबू, संजीव चांडक, प्रवीण आदि उपस्थित रहे। हमारा एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनारस क्लब के द्वारा ये एक ट्रैफिक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि महिला एम्पावरमेंट का भी इसमें नज़ारा देखने को मिलेगा। लेडीज अपनी अपनी गाड़ियां चला के शहर में जाएंगी, उसके माध्यम से ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक जागरूकता का एक संदेश पूरे शहर में जाएगा।
ये एक रैली नहीं है, ये एक ट्रेजर हंट का कार्यक्रम है जिसमें लेडीज़ अलग अलग क्षेत्र में जाके वाराणसी की अलग अलग नायाब चीज़ों को खोजेंगी। उस खोजने के बाद उसमें क्विज टाइप की है, वो 12 क्वेश्चन क्विज के पूरे करेंगी, तब लौटेंगी और तब यहाँ पे आके उनका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें वाराणसी की सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसमें ऐतिहासिक चीज़ें हैं और सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये इंटेलिजेंस का, एक ट्रैफिक जागरूकता का, महिला सशक्तिकरण का और आज़ादी के अमृत महोत्सव का, इन सब का मेल मिलाप है। और आज संडे का दिन इसलिए चयन किया गया है कि सबसे कम ट्रैफिक संडे को वाराणसी की सड़कों पे होता है और वही रूट इनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे रिलेटिवली ट्रैफिक कम है। तो इस शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे आके इसका शुभारंभ करने के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए आए हैं। मैं इन सभी महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी गाड़ियों को सजा के बहुत एंथुजियाज्म में शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए वे सड़क पर उतरी हैं। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 गाड़ियों का टारगेट था, परंतु मेरी जानकारी में आया कि 66 के आसपास इनरोलमेंट हो चुका है और भी लेडीज़ आ रही हैं। पूरी संभावना है कि 75 लेडीज़ की संख्या यहाँ पे पूरी होगी और उसके माध्यम से आज शहर में जागरूकता की जाएगी। हैप्पी मॉडल स्कूल की मैं डायरेक्टर हूँ और साथ ही साथ अभी मुझे गवर्नमेंट ने एक छोटी सी पोस्ट दी है, एंटी करप्शन जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूपी, जो महिलाओं के लिए काम कर रही है। आज बनारस क्लब से रैली निकाला जा रहा है, इस विषय में क्या? बनारस क्लब से आज रैली निकाला जा रहा है। ये पिछले 2 साल कोरोना के काल में नहीं हुआ, अदरवाइज दोनों साल में लगातार होता रहा। बनारस क्लब ऑर्गेनाइज करता था। तो मैं हर बार विनर हुई हूँ अपनी गाड़ी को लेकर के, क्योंकि मैं एक मैसेज लेके गाड़ी को निकलती हूँ। मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं पार्टिसिपेट जरूर करती हूँ मैसेज के साथ। पहली बार में मैंने किया था शिक्षा गर्ल्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मैसेज मेरा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आफ्टर कोरोना काल जो महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि हमारे लिए प्लांट, हमारे लिए ग्रीनरी कितनी इम्पॉर्टेंट है। और ये पढ़े लिखे लोग नहीं, आज हर तबके के लोगों को पता चल गया ऑक्सीजन की कितनी इम्पॉर्टेंस है। तो ये जो मेरा मैसेज है वो पूरे बनारस के लिए नहीं, यूपी के लिए, पूरे कंट्री के लिए है कि आप जहाँ हो, जहाँ रहते हो, आपके पास जगह है नहीं है, सरकार ने आपको खुद इतनी जगह दे रखी है कि आप जाइए और वहाँ पर एक पेड़ लगाइए, प्लांट लगाइए जो बड़ा हो के वृक्ष बने। जो आज हमको तो नहीं मिल पाएगा उसका, जो हमारे पूर्वज लगाए वो हम ले रहे हैं, लेकिन हम जो लगाएंगे वो मेरा आने वाला जनरेशन उस चीज़ का, उस ऑक्सीजन का एंजॉयमेंट करेगा और ज़िंदगी को अच्छे से जिएगा। तो मेरा ये मैसेज है, सेव ट्री, सेव प्लैनेट, सेव लाइफ। मैं गरिमा पांडे। ये आज बनारस क्लब से रैलियाँ निकल रही हैं और आप किस तरह की गाड़ी लेके अपनी आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी थार लेके आई हूँ, मेरी फेवरेट है, जो कि मैंने अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे दी थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है देश में, इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक बेहतर देश के लिए, बेहतर समाज के लिए घर से शुरू होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब बेटी का जन्म हो, उसको शिक्षित करें, उसको अपने इतना सक्षम करें कि वो अपने साथ अपने परिवार को भी शिक्षित कर सकें। तो एक शिक्षित परिवार नेचुरली देश को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो ये मेरा रिव्यू है। या फिर ये काशी की जनता को क्या संदेश देंगे? काशी की जनता को क्या संदेश देंगे? काशी की जनता बहुत समझदार होती है। संदेश यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मैं अभी लेके चल रही हूँ, तो उसके अनुसार सभी बालिकाओं को, जो आप अपने घर की बच्चियों को पढ़ाते ही हैं, जिनको ज़रूरत है उनकी भी मदद करें और उनको शिक्षित करें। वाराणसी से निम्बस न्यूज लाइव यूपी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अध्ययन पीठ सभागार में इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। देखिए, ऐसा है कि आजकल नई शिक्षा नीति के तहत जो बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल हैं कि वो अपनी बात को कितनी अच्छी तरीके से कह सकते हैं, इसके ऊपर विशेष तवज्जो है। और हमेशा बच्चों को ये बातें बताई जा रही हैं कि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी अभिव्यक्ति सशक्त रूप से करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको दूसरे लोगों को अपनी बात बतानी है, विश्व के दूसरे देशों में जाके भी अपनी बात बतानी है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बच्चे आमतौर से जो उनकी एकेडमिक नॉलेज होती है उसके ऊपर तो काफ़ी ध्यान देते हैं, काफ़ी पढ़ भी लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो उनको वो सारी चीज़ें आ भी जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी अभिव्यक्ति ठीक से नहीं कर पाते। तो आज का जो सेमिनार है उसके ऊपर यही तवज्जो है
हमारे साथ प्रोफेसर गौतम सर आए हैं भोपाल से, और आज हमारे बच्चों को यही चीज़ें सेंसिटाइज करेंगे कि किस तरह कम्युनिकेशन से हम लोग अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा अच्छी तरह प्रखर रूप से दूसरों के सामने रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे ये कम्युनिकेशन स्किल्स हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए, जॉब प्राप्त करने के लिए, पेशा लेने के लिए कैसे सहायक हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आज वृहद रूप से चर्चा होगी, और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ प्रमुख अध्यापक गण भी इसके साथ जुड़े हैं, तो उनमें भी ये बात आएगी, कम से कम ये सारी बातें फिर हम अपने दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी शेयर कर सकें। तो एक किस्म से हम लोग एक पीर ग्रुप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ये पीर ग्रुप आगे जाके विश्वविद्यालय के दूसरे विभागों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनको ये महत्ता बताएंगे कि आज के बदलते परिवेश में कम्युनिकेशन स्किल कितनी इम्पोर्टेंट हो गई। यदि हमें कोई अच्छी जॉब लेनी है, किसी कंपनी में अच्छी में जाना है, तो जब तक हम खुद को नहीं बता पाएंगे तब तक हमें अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। तो यही बेसिक उद्देश्य है आज के इस सेमिनार का। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पर्यटन अध्ययन संस्थान सभागार में आज मिशन शक्ति फेज 4 के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ एवं 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम किए गए थे। उनमें उल्लेखनीय कार्य करने वाले छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को कुलपति द्वारा प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। मैं डॉक्टर निशा सिंह, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की नोडल ऑफिसर, आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के द्वारा मिशन शक्ति फेज 4 के तहत हमारा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का हम लोगों ने आयोजन किया था। इस आयोजन में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था, जिसमें अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं थी, जैसे गायन प्रतियोगिता थी, निबंध प्रतियोगिता थी, चित्रकला प्रतियोगिता थी, रंगोली प्रतियोगिता थी, मेहंदी कंपटीशन था और रंगोली कंपटीशन था। इन सभी कंपटीशन में अलग अलग विजेता रहे बच्चे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय को आज यहाँ उनको पुरस्कार वितरण किया गया है। आज जो यहाँ रिसोर्स पर्सन्स भी हमारे आए थे पूरे 1 सप्ताह में, जिन्होंने बच्चों का ज्ञानवर्धन किया अलग अलग सत्रों में, उनको भी आज हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया है। एक्चुअली आज इसका यहाँ पे समापन सत्र था 1 सप्ताह का, जो हमने विश्व स्तनपान दिवस मनाया। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। वाराणसी जिले में जल स्तर बढ़ने से पुराने पुल में मरे हुए पशु और सुअर की लगी किनारे, जहां पर लोगों को जीना हुआ मुश्किल। जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द कुछ करिए, क्योंकि यहां पर बदबू से जीना मुश्किल हो चुका है। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। लंका थाना क्षेत्र के पुलिस की मिलीभगत से गांजा की अवैध बिक्री खुलेआम हो रही है। स्थानीय थाना लंका की पुलिस और जिम्मेदार विभागीय अधिकारी हैं खामोश। अगर वीडियो वायरल किया जाता है तो भांग संचालक, जो कि गांजा तस्कर भी है, संचालक का द्वारा IGRS पर शिकायत किया जाता है और धमकी भी दिया जाता है, और IGRS करके पुलिस को भी वो भांग संचालक गुमराह करता आ रहा है। वाराणसी लंका थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर नुआओं क्षेत्र में डाफी बाईपास के पास धड़ल्ले से बिकता है भांग की दुकान की आड़ में गांजा। भांग की दुकान से गांजा बेचता कैमरे में हुआ कैद। लंका थाने के कमाऊ पूतों के संरक्षण में पल रहा यह गोरख धंधा। नुआओं डाफी बाईपास में धड़ल्ले से बिक रहा है भांग की दुकान पर गांजा। भांग संचालक ही गांजा की अवैध बिक्री करवाता है, जो कि बिहार का निवासी है। बिहार से सटे वाराणसी के क्षेत्रों में कराता है गांजा की सप्लाई। युवा पीढ़ी में जहर घोलने का काम करते हैं भांग ठेकेदार। दुकान के ठेकेदार सेल्समैनों के जरिए बिकवाते हैं मौत का सामान। लंका थाना क्षेत्र के डाफी बाईपास नुआओं इलाके में नशे के कारोबार ने अपनी जड़ें इतनी गहरी बना ली हैं कि उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी तो लंका थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी भांग की दुकान से गांजा बेचता दुकान का सेल्समैन कैमरे में कैद हुआ। थाने से कुछ ही दूरी पर एक सुबह से ही दुकान सजा दी जाती है और जैसे जैसे ग्राहक आते हैं उनको 70 से 150-300 रुपए में पुड़िया बेच दी जाती है।
सूत्रों की माने तो भांग की दुकानों से गांजे की बिक्री ठेकेदार करवाते हैं। गांजे बेचने वाले सेल्समैन को इसके एवज में 8,000 से 10,000 रुपए दिए जाते हैं और जब कभी गांजा पकड़ा जाता है तो उन्हीं सेल्समैनों को बल्ली का बकरा बनाकर ठेकेदार साफ बच निकलते हैं। लंका थाने से कुछ ही दूरी पर आप कभी भी 70 से 150-300 रुपए में गांजे की पुड़िया खरीद सकते हैं। डाबी बाईपास के नुआव क्षेत्र में भांग की दुकान की आड़ में धड़ल्ले से बिक्री होती रहती है। ऐसे में अगर कहा जाए तो आबकारी विभाग और स्थानीय लंका थाना की सेटिंग से ये पूरा खेल पूरे साल चलता रहता है। अगर समय रहते ही इस अवैध मादक पदार्थ की बिक्री को बंद कराकर संचालक को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। बरिया कितने का? बरिया गाजा कितने का? 150। दा भैया दा ये जितना ऊपर लेबो उतना नस्ली माल मिली। हैं? जितना बड़ा लेबो उतना नस्ली माल मिली। अच्छा, कितने वाला? 70, 150, 300। बढ़िया कली वाला माल कितने का होगा? जा 300 वाला में बढ़िया कली आए। हाँ, और बढ़िया गाजर रही ना। कन्नौज से ब्रेकिंग न्यूज। 2 दिवसीय निरीक्षण के दूसरे दिन मलिन बस्ती पहुंचे राज्य मंत्री अनिल राजभर। काजीटोला मोहल्ले में ब्रजेश नामक व्यक्ति के यहां पर किया भोजन की मंत्री ने करी तारीफ। शहर के काजीटोला मोहल्ले में हुआ मंत्री का निरीक्षण। यूपी के बुलंदशहर के पहासू में तलाकशुदा महिला की हत्या, शौचालय से हुआ बरामद। मृतका के गले में मोबाइल चार्जर की तार व सिर पर मिले चोट के निशान। 3 साल पहले हो चुका है महिला का तलाक। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र की घटना।